जो लगा रहे थे किसान का, उन्होंने मुझे बताया, अवतार जी ने, पोटास उन्होंने कहा कि पहले डालना पड़ता था आलू में जिंक पोटास, अब नहीं डालना पड़ता क्योंकि पराली में पोटास। आलू का साइज बड़ा होता है, क्वालिटी बेहतर होती है, खर्चा घटता है। सरसों जा लगी थी, मक्के की रोटी सरसों का साग, वो भी खाया और इतने प्यार से मिंटू खिलाया कि जिंदगी भर में कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे सरसों ही कम हो रही है। आज सरसों भी देख के आए, और वो भी उन्हें पराली मिला के 2 लाइनों में, वही दोनों बाद में गड्ढे जिससे पानी दे देते हैं, गड्ढों में जाता पानी, तो पानी भी बच जाता है, खाद भी कम लगता है। ये गांव तो पूरा पाठशाला है, स्कूल है भाई। बताने नहीं, मैं सीखने आया हूं। पंचायत में जो काम हुए मिंटू, ज्यादा लोग मिंटू कहते हैं कि मिंटू नहीं, क्या बात है मिंटू। ऐसे काम है। अब मैंने ये कल्पना नहीं की थी, ये बोतलों में भी जो पानी बच जाता हम फेंक देते हैं, ये उसे भी इकट्ठा करते हैं और उससे भी रेन वाटर का भी काम कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग। प्लास्टिक, भाषण खूब होते हैं प्लास्टिक उपयोग मत करो। यहां तो प्लास्टिक खरीद लिया जाता है कि दर यहां ले आओ, बेस्ट की बेल्ट ले जाओ, पैसा ले जाओ। जहां स्टैचू लगे वहां हर जगह धरती में कैसे पानी अंदर जाए उसका प्रबंध किया है। और लेक हम सुन रहे थे तो हमने भी सोचा कि छोटी मोटी होगी ऐसी लेक और ऐसा पार्क मैंने बड़े शहरों में नहीं देखा। बड़े शहरों में तो बनते और उजड़ जाते, यहां तो हरे भरे पेड़, पक्षियों की कलरव, खिले हुए फूल, भरा हुआ पानी, यहां के विकास की कहानी कह रहा है। लाइब्रेरी है, मैंने पूछ लिया, बता ही रहे थे उनका, ये कुछ पढ़ने की फीस लेते हो क्या? बोल नहीं, और जो पढ़ने आता उसको देते हैं। नशे के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नशा नाश की जड़ है, शरीर से लेकर परिवार तक सबको तबाह करता है। ये तो पूरा पाठशाला है। यहां आके मैं बहुत प्रसन्न हूं और इन कामों को मैं बाकी जगह भी बताऊंगा। ऐसे सरपंच पे मुझे गर्व है जो इतने इनोवेशन का काम करते हैं। और जब मैं ग्रामीण विकास की मैं 2 चीजें कर रहा हूं, एक तो खेती बाड़ी की भी चिंतन बैठक कर रहा हूं। मतलब ये जाखड़ साहब सही कह रहे थे कि जो खेत में नहीं गए, केवल वही खेती बाड़ी की योजना बनाए तो वो प्रैक्टिकल नहीं बनती। मैंने तय किया कि चुने हुए किसानों के साथ बैठ के उनसे बात करके खेतीबाड़ी की योजना में क्या परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करें। वो चिंतन बैठक 22-23 दिसंबर को है मेरी। और एक ग्रामीण विकास की भी, रूरल डेवलपमेंट की भी। अफसर नहीं कर सकते, 1 साल रहे ट्रांसफर, 2 साल रहे ट्रांसफर, फाइलों में जूझे रहते हैं। ये रूरल डेवलपमेंट में भी जिनने अच्छा काम किया है गांव के विकास के, उन सबको बुला के
उनसे गल करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उसके बाद ग्रामीण विकास कैसे और होना चाहिए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसमें मिंटू आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं। कई चीजें हो रही है, कई और करने की जरूरत है। अब किसानों ने कहा मुझे कि छोटे छोटे किसान जिनके पास मशीनें चाहिए, उन मशीनों की कमी है, हर एक खरीद नहीं सकता। कस्टम हायरिंग सेंटर बने, लेकिन जाट साहब इसको मैकेनाइजेशन का भी केंद्र बनाने की जरूरत है, रंसी कला को, और उसके लिए पूरी योजना बनाइए। मैकेनाइजेशन की ऐसी योजना कि हर किसान के पास भले ना हो, लेकिन ग्रुप के पास ऐसी मशीनें हो कि जिससे किसानों का काम चल जाए, जरूरत पड़े ले ले, कुछ किराया दे दे और उनका काम हो जाए। क्योंकि हर एक के पास हैप्पी सीडर थोड़ी होता है। उस काम को भी करेंगे। यहां जो कुछ हुआ है उसके लिए भी साइंटिस्ट की टीम भेजनी चाहिए। पूरे गांव ने जो विकास किया उसका अंतर क्या पड़ा है? खेती बाड़ी पे, स्वास्थ्य पे, अगर स्वच्छता है, आपके यहां तो ओपन ड्रेनेज है ही नहीं। किसी भी गांव में चले जाओ तो नाली और सड़क, ये सही कहा था, और नाली का पानी सड़क पे। यहां तो सब अंडरग्राउंड है। इसलिए ना मलेरिया ना डेंगू, मच्छर ही नहीं होंगे तो डेंगू कहां से आएगा? तो ये भी स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, इसका भी यहां आकलन करने की जरूरत है। और दवाइयों के कितने पैसे बच गए, ये भी विचार का विषय है। अभी हम सरसों के खेत पर खड़े थे, वो कौन सा खेत था? सरसों वाला जगसीर सिंह जी का। और उन्होंने पूरी सरसों की बात भी बताई और एक बात मशीनों की बताई। दूसरे डाइवर्सिफिकेशन की बात बहुत होती है कि कनक और धान ही क्यों लगाते हैं, बाकी फसल क्यों नहीं। अब धीरे धीरे दलहन तिलहन खत्म हो रहा है और हमको खाद्य तेल, वेजिटेबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, दालें बाहर से मंगा रहे हैं। उसके लिए दलहन मिशन आया है और जहां दलहन पैदा होगा वहीं बीच में दाल मिल लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी कोई जगह। लेकिन उसकी खरीद एक समस्या है। तो गेहूं, कनक और धान पूरी सरकार खरीदती है और खरीदी जाती रहेगी, आप निश्चिंत रहना। लेकिन उसके साथ साथ मसूर, तुअर, उड़द, चना, जागर साहब जितना किसान पैदा करेगा सब एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसान को पसीने की पूरी कीमत वो देने का काम किया जाएगा। खेती बाड़ी में और क्या होना चाहिए? अभी 5 साल के लिए योजनाएं बनेंगी, तो उसके लिए चिंतन बैठक कर रहा हूं। अजय को भी मैंने बुलाया ताकि नई चीजें क्या हो सकती है फिर प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। आज जो प्यार और आशीर्वाद दिया, देखिए लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मंत्री, मुख्यमंत्री राजा नहीं होते। हम तो जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं। और सेवक के मन में अहंकार नहीं रह सकता। इसलिए मैं तो आपको सुनने, समझने, जानने, गले लगने, हम सब बराबर हैं। एक ओंकार, कोई भेद नहीं है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। तो उसी सेवक के नाते आपके बीच आया हूं। और ये पंजाब की पवित्र धरती, जहां गुरुओं का आशीर्वाद बरसता है, सचमुच में ऐसी है कि बार बार आने का जी करता है, ताकि पंजाब से और सीखे और
पंजाब और खेतीबाड़ी के बारे में सिखाया। तो आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। जब मक्के की रोटी और सरसों का साग आया तो साथ में आजकल नोनी नहीं मिलती, मक्खन खाने की क्षमता भी कम हो गई है, और लस्सी का गिलास। यही तो प्यार है और यही परंपरा है। ये बनी रहे, बढ़ती रहे, और पंजाब फलता फूलता रहे। आप सब सुखी हो, निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और मंत्री और सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं जालंधर भी जाने वाला हूं, वहां मजदूरों के साथ बात है मेरी, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास का मंत्री भी हूं, और वैसे ही काफी लेट हो गए हम लोग, लेकिन जी चाहता यही रह जाओ। पहले तो मुझे लगा था कि रात भी जाके रहूं, मैंने बोला था रात रुकना है, अभी नहीं रुका, बाद में रुकूंगा। और आज मैं आप सबका स्वागत, अच्छे काम के लिए रिंसी कला वालों का स्वागत, क्योंकि हर एक का नहीं कर सकता मैं आके, इसलिए अपनी तरफ से हृदय के हार से मैं यहां के सरपंच प्रीत इंदर जी का स्वागत, मतलब आप सबका कर रहा हूं, आप ये मानना, क्योंकि हर एक को मैं बुके नहीं दे सकता समय की सीमा के कारण, लेकिन आप सबका स्वागत सरपंच जी के स्वागत के साथ मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हर एक शब्द, हर एक बात है हमारे लिए उत्साह करने वाला है। सभी का आवाज में आने